Dear second year students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. Wish you very happy Ramzan to all of you. As you know, we are learning our chapter 15, homeostasis, and today our topic is excretion. एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को, एलिमिनेशन को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। कि जितना भी मेटाबॉलिज्म का बॉडी में प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि बॉडी यूटिलाइज करती है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उसको बॉडी को नहीं चाहिए होते, उसको रिमूव करती है, एलिमिनेट करती है बॉडी। तो दैट आर मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत क्या है कि वेस्ट मटेरियल अगर सेल में एक्युमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, सेल की फंक्शनिंग को, वर्किंग को रोक देगा। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेन टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कैसे करता है, कैसे रिमूव करता है। अब जो एक्सक्रीशन इन प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के होते हैं मेनली, वो कौन कौन से हैं? कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट अपने अंदर से रिमूव करता है। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन एक इसका रिमूवल प्रोडक्ट है। रेस्पायरेशन का जब प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक रिमूवल प्रोडक्ट है। और फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों ही प्रोसेसेस में वाटर इसका एक रिमूवल प्रोडक्ट है। तो ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट अपने अंदर से एक्सक्रीट आउट करता है, रिमूव करता है। और ये एक्सक्रीशन होती कैसे है? ये थ्रू पोर्स, स्टोमेटा के ज़रिए होती है। स्टोमेटा आर द सेल्स जिसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है। लेंटिसल्स स्मॉल होल लाइक सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेम में जिसके ज़रिए से रिमूव होता है। और वैक्यूल सेल की एक ऑर्गेनेली है, इसमें भी वेस्ट रिमूव होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव ऐसे होते हैं। अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं प्लांट्स में जो कि प्लांट के मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं? सो द फर्स्ट ऑर्गन इज लीव्स। लीव्स में जितना भी वेस्ट है, लीव्स भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेस्ट अकोमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और आपको पता है फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स अकर इन ऑटम सीजन। मौसम खज़ां में क्या होता है? पत्ते पीले होकर झड़ते हैं। अब वो क्यों होता है? बिकॉज इनको इसीलिए इनको एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। होता क्यों है? बिकॉज अकोमुलेटेड वेस्ट जो पूरा साल इकट्ठा हो गया है, ऑटम इज द सीजन व्हेन द प्लांट्स गेट राइड ऑफ देयर एक्युमुलेटेड वेस्ट। जितना भी वेस्ट एक्युमुलेट हो गया है लीव्स में, अब पत्ते को जो है वो पीले होकर झड़ जाएंगे, यानी उसका वेस्ट मटेरियल जितना भी लीव्स में इकट्ठा हुआ है, पत्ते झड़ जाएंगे और अगले साल नए पत्ते आएंगे। और कहा यह जाता है कि पत्ते जो पीले होकर झड़ते हैं बिकॉज उसमें क्लोरोसिस हो गई है, क्लोरोफिल की कमी आ गई है, क्लोरोफिल डेफिशिएंट हो गया है प्लांट। बल्कि ऐसा नहीं होता, उसमें एक वेस्ट इतना ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। जब उन लीव्स की टेस्टिंग की गई तो उसमें अबंडेंट अमाउंट में क्लोरोफिल मौजूद था, लेकिन वो क्यों येलो टर्न हो गए, उनका कलर क्यों चेंज हो गया और वो क्यों शेड ऑफ हो गए? बिकॉज ऑफ एक्युमुलेटेड वेस्ट। तो लीव्स क्या है? लीव्स के जरिए भी जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स में इकट्ठा होता है, और लीव्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर वर्क करते हैं, इसलिए इनको एक्सक्रीटोफोर्स भी कहते हैं। फिर है स्टेम। स्टेम के जरिए क्या होता है? अब जितना भी वेस्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है ओल्ड स्टेम में। ओल्ड स्टेम यानी वो स्टेम जिस तरह जाइलम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क नहीं कर रहा, अब उसकी वर्किंग स्टॉप हो गई है, तो वेस्ट उस ओल्ड स्टेम में लेट होना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट ओल्ड स्टेम टर्न्स इनटू ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में, ब्लैक वुड में कन्वर्ट हो जाती है। सेंटर से क्या हो जाती है? ब्लैक। एज यू कैन सी, आपको पिक्चर भी शेयर कर दी जाएगी कि दैट ब्लैक वुड इज कॉल्ड इबनी। एबनी को हम लोग एबनी वर्ड रेफर करता है ब्लैक डेंस डार्क कलर को। तो जो हार्डवुड है वो वेस्ट की इकट्ठा होने की वजह से ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है। तो यूं स्टेम भी रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। सारा वेस्ट उस ब्लैक कलर में, उस ब्लैक कलर की स्टेम में एक्युमुलेट हो जाता है। अंडरग्राउंड बल्ब, ब्लूबेल एक हर्ब है, आप पिक्चर देख सकते हैं। ब्लूबेल क्या है? एक हर्ब है जिसकी अंडरग्राउंड बल्ब में वो क्या कर लेती है? अपना सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लेती है। अब वो बल्ब में जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है वो भी यूज़फुल है। वो बुक बाइंडिंग वगैरह, वो टॉक्सिक मटेरियल बुक बाइंडिंग वगैरह के लिए यूज़फुल है। तो यूँ ये क्या करता है? स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम एंड द स्टेम जो कि ब्लैक में टर्न हो गई है, और अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम बल्ब कहते हैं वो भी वेस्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट करने में हेल्प करती है। सो द नेक्स्ट ऑर्गन इज थ्रू रूट्स। रूट्स के ज़रिए प्लांट कैसे अपना रिमूवल करता है वेस्ट का?
रिलीज वेस्ट इन सॉइल अगेंस्ट कंपेटिटर्स, यानी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देती हैं। सॉइल के अंदर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने से क्या होता है, वो अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट उनको एक केमिकल वेपन्स के तौर वेस्ट मटेरियल है वो एज केमिकल वेपन वर्क करता है। यानी जितने भी उस प्लांट के कंपेटिटर्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रूट एक्सुडेट्स रूट्स ने रिलीज़ किए हैं, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रूट्स को हार्म नहीं करेंगे। जितने भी कंपिटिटर्स हैं उसके लिए एज केमिकल वेपन ये रूट एक्सुडेट्स वर्क करेंगे। तो ये रूट्स भी क्या करता है, अपना सारा वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देता है। तो लीव्स क्या करते हैं, ऑटम सीजन में शेड ऑफ होके अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। स्टेम क्या करती है, स्टेम टर्न्स इनटू ब्लैक, जिसको हम ब्लैक वुड कहते हैं, या फिर अंडरग्राउंड बल्ब में सारा वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेती है। और रूट्स क्या करती हैं, रूट्स एक्सुडेट्स रिलीज करती हैं, जिसको हम केमिकल वेपन्स भी कहते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, एक तो वाटर की जो एज यू कैन सी जो कि वाटर एक्सक्रीट आउट होता है वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन किया जा सके। फिर रूट्स दूसरी बात हमने की केमिकल वेपन्स के तौर पर हेल्प करती हैं। ब्लू बेल की जो मैंने आपको बताया कि जो ब्लू बेल के अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं वो क्या करती हैं कि उनका वेस्ट मटेरियल भी जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है वो बुक बाइंडिंग वगैरह के लिए ग्लू गम बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो रोटेड लीव्स हैं, जो ऑटम सीजन में जितने भी लीव्स शेड ऑफ हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं, जिनको एज फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किया जाता है। तो ये थी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट से प्लांट क्या करते हैं, अपना सारा वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं थ्रू लीव्स, थ्रू स्टेम्स, थ्रू रूट्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।